नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपका जो प्रश्न है कि फाइनेंशियल रूप से प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू लाभ और कौन सा बिजनेस आपके लिए ज़्यादा ठीक रहने वाला है, इसके बारे में बताने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। सबसे पहले और अच्छी बात यह है आपके पाम में कि आपके पाम में दो साइन बहुत प्रोमिनेंट और पॉजिटिव डेवलप हो रहे हैं। सबसे पहले सेल्फ मेड लक लाइन के द्वारा जो ये फिश सिंबल का साइन बनता दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। सन माउंट पे फिश सिंबल का साइन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू तो लाभ देता ही है, लेकिन यहाँ पर जो मेन किरदार निभा रहा है वो आपका सेल्फ मेड लक लाइन है। सेल्फ मेड लक लाइन में अपने खुद के मेहनत, प्रयत्न, प्रयास, बुद्धि, विवेक के द्वारा किए गए काम से सिक्योरिटी बेस्ड लाभ मिलता है। सिक्योरिटी बेस्ड यानी ऐसा लाभ जो परमानेंट रहे, नुकसान या बहुत ज़्यादा नीचे गिरने जैसे योग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस साइन के साथ में एक साइन और डेवलप है जो सेल्फ मेड लक लाइन से बना है, लेकिन राहु रेखा के इन्वॉल्वमेंट से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ है, वो भी यहाँ पर फिश सिंबल का साइन है। ये सभी साइन आपको आपके लाइफ में 52 और 3 के बाद से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं, क्योंकि इस पीरियड में दो इंसिडेंट बहुत अच्छे हो रहे हैं। पहली बात कि ये साइन प्रोमिनेंट कंप्लीट हो गया है और इसी बेस्ड पर एक आपके अनदर लक लाइन जनरेट हो रही है जो नए तरह के प्रोफेशन, वर्क या बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस पीरियड में यहाँ पर इसी फिश सिंबल में ट्रायंगल का साइन आ रहा है जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू लाभ या नए तरह के कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे और सिक्योरिटी या वेल्थ इंक्रीज होने जा रहा है। यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर भी हम देखेंगे तो इसी पीरियड के आसपास से आपकी लाइफ की कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, बेटर हो रही है। और बायफोर्क के ऐसे साइन ट्रैवलिंग्स, नए नए तरह के इन्वेस्टमेंट्स, वर्क और प्रोफेशनल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें मरकरी लाइन भी जनरेट हो रही है। अब अगर इन फ्यूचर यहाँ पर ट्रायंगल का साइन डेवलप हुआ किन्हीं भी रेखाओं के अतिरिक्त, तो कन्फर्मेशन ये रहेगी कि आपका 56 के एज के पहले तक आलीशान घर बनना, तमाम तरह की डिज़ायर, एम्बिशन, गोल कंप्लीट हो जाना, करियर और बिजनेस में स्टेबिलिटी आता हुआ हमें देखने मिलेगा। और ये सब कुछ आपको फॉरेन लैंड से, जन्म स्थान से दूर किसी भी तरह के कनेक्शन के थ्रू लाभ भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे साइंस आपके पाम में बहुत अच्छे हैं जो फाइनेंशियली ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपका हथेली में मरकरी माउंट पहली बार डेवलप अच्छा है, मार्स माउंट भी डेवलप अच्छा है, शुक्र माउंट भी डेवलप अच्छा है। इन सब से रिलेटेड बिजनेस करना अच्छा रहता है। और राहु के इन्वॉल्वमेंट में शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, IPO जो वर्क होते हैं, ये सब में अपना इंट्यूशन बेस्ड वर्क करने से भी आपको लाभ मिलेगा। मरकरी बेस्ड वर्क में किसी भी तरह का बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क या सर्विस प्रोवाइड कराना, मंगल के अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या किसी तरह का ऐसा कंसल्टेशन या एज अ मीडिएटर वर्क करना जो भूमि से रिलेटेड वर्क हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क हो। और शुक्र के अतिरिक्त यहाँ पर फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक्स, इन सब से रिलेटेड काम करना भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको यही एडवाइस का जो है स्ट्रांगली किया जाएगा कि आपकी माइंड लाइन एक तो लॉन्ग है, तो आप अपने खुद के बुद्धि विवेक के अनुसार काम करिए। जिस भी क्षेत्र में आप अपने एफर्ट डालेंगे सफलता मिलेगी। और राहु के इन्वॉल्वमेंट के कारण कोई भी सेक्टर इसमें से अपनाएंगे, आपको सडन अपॉर्चुनिटीज़, सडन ग्रोथ, एक्सट्रीम सक्सेस, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी देखने को मिल जाएगा। आपके इस लक लाइन के ऊपर में हमें एक यहाँ पर इस स्ट्रेस लाइन दिखी है और लाइफ लाइन के ऊपर यहाँ पर स्ट्रेस लाइन दिखी है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि 34 से लेकर 36 के मिड में हेल्थ एंड फैमिली के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आपको या स्ट्रेसेस आए थे। और उसी पीरियड में जब लक लाइन को भी ये इसी समय पर काट रहा है, तो फाइनेंशियल लॉस मेजरली इस पीरियड में यानी 32 से लेकर के 34 के मिड में ही दिखाई पड़ रहा है। उन सब के बावजूद भी लक लाइन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच पाया और लक लाइन आपकी बिल्कुल कंसिस्टेंट बेस्ड होकर के सैटर्न पर ही जाकर के रुक रही है, जिसके कारण आपके डिज़ायर, एम्बिशंस, गोल तो कंप्लीट हो जाएंगे सभी के सभी। अनदर कोई भी वर्क में इंगेज होंगे तो भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएगी, ये इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं दर्शा रही हैं। तो इसीलिए आपको किसी भी तरह का बिजनेस करना फ्रूटफुल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन राहु बेस्ड यानी ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, इन सब से रिलेटेड काम में भी अच्छा खासा तरक्की दिखाई दे रहा है। अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो यहाँ पर देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है। ये एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, पहले एक्शन लेना देन आफ्टर थिंकिंग करना, चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित होकर अत्यधिक काम करना, हमेशा नई नई चीज़ों में हाथ आजमाना, नई नई चीज़ों को जानने या नए नए तरह के काम करने के प्रति चेष्टाबल होना, एक इंडिपेंडेंट और डोमिनेटिंग नेचर होना। डोमिनेटिंग नेचर मतलब करियर में अपने अनुसार, अपने तौर तरीके से काम करने की आदत।
अदरवाइज आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो वैसे भी व्यक्ति को डाउन टू अर्थ ही बनाता है, लेकिन डोमिनेटिंग आपका जो नेचर रहेगा वो अपने काम अपने तौर तरीके से करने के अनुसार रहने वाला है। शॉर्ट फिंगर में कमी ये होती है कि जल्दबाजी हड़बड़ी में लिए गए निर्णय, किए गए काम से, आधे अधूरे ज्ञान पर किए गए काम से तुरंत नुकसान मिलता है और शॉर्ट टर्म गेन्स पे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म विजन की कमी आती है। इसके अलावा कोई भी कमी परेशानी इस कंडीशन में नहीं होती। ये कॉम्बिनेशन तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाता है, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, और किसी भी तरह के दबाव में रह करके आप जैसे ज़्यादा तक काम नहीं करते रहते नहीं हैं। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बेसिकली रिस्क टेकिंग लोगों के हाथ में होता है। यही कारण भी है कि थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, जो इस बात को इंडिकेट करती है कि आप अपने लाइफ में हमेशा अपने कंफर्ट के बाहर जाएंगे, आप गए हैं, और जब जब गए हैं तब तब आपने सफलता, कीर्ति, सम्मान हासिल किया है और आगे भी आप करते जाएंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट होने के कारण कम्युनिकेशन एरर फेस करना पड़ता है, जैसे मन के अंदर बात को रखना, समय पर अपनी पूरी मन की बात को नहीं कह पाना, सटीक निर्णय समय पर नहीं ले पाना, स्टेज फियर बचपन से होना, हिचकिचाहट या घबराहट। तो मिसमैनेजमेंट और मिसकम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। तो अगर आप एक समय पर एक ही काम करें, पूरा करें, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करें, तो इतना मेजर मरकरी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आपका मरकरी अमाउंट डेवलप अच्छा है। तो इस कंडीशन में चाहे चीज़ें कितनी ज़्यादा क्यों ना बिगड़े, संभालने की योग्यता इस तरीके का मरकरी देता है। लिटिल फिंगर जब भी बाकी फिंगर से ज़्यादा गैप में आ जाए तो आप सुन सबकी लेंगे, लेकिन करेंगे अंततः अपने मन की। तो अपने अनुसार ही आपको काम करना भी चाहिए, क्योंकि जब पाम में सेल्फ मेड लक लाइन होती है तो ऐसे जातक क्यों अपने मेहनत से सफल होते हैं, क्योंकि बचपन अच्छा नहीं बीतता है। जैसे रिसोर्सेज कम होना या फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होना, लेकिन अपने एफर्ट्स, अपने कर्म से उन गरीबी या उन तकलीफ परेशानी से निकल करके अपने लाइफ को बहुत बेटर करते हैं, अपने फैमिली की लाइफ को बहुत सिक्योरिटी या बेटर करते चले जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हम्बलनेस भी देता है, चाहे कितने ही बड़े इंसान क्यों ना हो जाए, लेकिन सामान्य रहते हुए देखने को मिलेंगे कि कोई जज भी ना कर सके, और एक तरीके से वो अहम, घमंड, ये सारी चीज़ें नहीं आती है। तो ये लक लाइन के कारण है और लिटिल फिंगर के कारण भी है। तो यहाँ यही कहने का तात्पर्य है कि अपने बुद्धि विवेक के अनुसार कार्य करेंगे, आपको सफलता खुद आएगा, क्योंकि मस्तिष्क रेखा जब भी लंबी होती है तो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर जितने डिसीजंस लेते हैं सब एक्यूरेट साबित होने लगते हैं। मेमोरी शार्प देता है, लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी देता है, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। फिंगर पर फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे होना आध्यात्मिक धार्मिक रुचि को बहुत बढ़ाता है। ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट होना, ईश्वर में एक तरीके से भरोसा होना, अपने धर्म को एक तरीके से कर्म में जोड़ना, कर्म को धर्म में जोड़ना, दान धर्म करना, ये सब इसी के अतिरिक्त आता है। साफ सुथरे दिल के व्यक्तित्व को यह दर्शाता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर को रिप्रेजेंट करती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट, डोमिनेटिंग नेचर, ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ में रहेगा, लेकिन अगर कहीं पे एडजस्टमेंट की बारी आई, व्यवहार के रूप में, रिश्तेदारी के रूप में, समाज के रूप में, तो कर सकेंगे। यहाँ पर जब भी हार्ट लाइन जुपिटर के तरफ इस तरीके से बायफोर्क होती है या झुकती है, और माइंड लाइन भी जब डिक्लाइन हो, तो इमोशनल बहुत बनाती है। दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। इमोशंस, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स की वैल्यू लाइफ में ज़्यादा आप जैसे जातकों की होती है। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देंगे, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, टू द पॉइंट अपनी बात को कहना या सुनना, जो शॉर्ट थंब भी रिप्रेजेंट करता है, जिसमें इंस्टेंट एक्यूरेट डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी को ये इंक्रीज करता है। शॉर्ट थंब यानी रात गई बात गई, बहुत जल्दी मूव ऑन करते हैं, लेट गो कर पाते हैं। इस थंब में सेकंड फीलिंग ज़्यादा डेवलप है, तो लॉजिकल पावर, स्ट्रेंथ को ये इंक्रीज करता है, तर्क वितर्क करने की क्षमता में बढ़ावा देता है। और इधर पे आपकी यव का साइन डेवलप होता बहुत अच्छे ढंग से दिखाई देता है, जो इस बात को दर्शा रहा है कि मटेरियलिज्म आपके लाइफ में बढ़ने जाएगा, बढ़ेगा। अपने लॉजिक को आप किसी भी तरह से सेटिस्फाइड कर सकेंगे, आपके साथ जो तर्क वितर्क करेंगे उन्हें हार माननी पड़ेगी। ये कॉम्बिनेशन बहुत सटीक ज्ञान को दर्शाता है। इसके बाद में जब भी मणिबंध के ऊपर मल्टीपल लाइंस अवेलेबल होती है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाते हैं। आगे से लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जुपिटर फिंगर शॉर्ट है, किसी के फंसे में टांग अड़ाना भी पसंद नहीं करते, लेकिन मणिबंध जब मजबूत हो तो अपने दायित्वों का पालन अच्छे से कर जाते हैं। जब यहाँ 3-4 रेखाएं होती हैं तो अपने घर के बड़े भी पाए जाते हैं। पाम का स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर रेक्टेंगुलर है, जिसके कारण आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे, यानी अपनी बुद्धि का उपयोग कर ज़्यादा जीवन में सफल सक्षम हो सकेंगे।
हालांकि आपका मंगल का स्ट्रेंथ दोनों ही अच्छा है, जिसके कारण आपको मेजर हेल्थ इश्यूज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। और शुक्र का क्षेत्र भी अच्छा खासा एरिया कवर कर रहा है आपकी लाइफ लाइन के कारण, इसीलिए ये लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी इस तरह की आड़ी रेखा पाई जाती है, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, दयालुपन, इन तीनों चीज़ों को बढ़ाता है। और आप जैसे जातक को थोड़ा बहुत भी सम्मान दे दिया गया, रिस्पेक्टफुली बात कर दिया गया, तो बिल्कुल ईजिली एडजस्ट कर पाने में, कॉम्प्रोमाइज़ कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। यानी यह वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आप दूसरों को वैल्यू भी देंगे और आपको इन रिटर्न वैल्यूज़ रिस्पेक्ट के तौर पे अच्छा खासा मिलेगा। और इस तरह की जब आड़ी रेखाएं आ जाएं तो बच्चे सफल या लायक देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे जुपिटर डेवलप है, सैटर्न दबे हुए हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई बच्चों से रहेगा, वो थोड़ा देरी से कंप्लीट होगा। बाकी और कोई प्रॉब्लम यहाँ चाइल्ड्स के रिगार्डिंग नहीं आता है। ये कॉम्बिनेशन आपके सत्कर्म, पुण्य प्रताप के कर्मों को बढ़ाता है। और जब यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन भी निकल जाए लाइफ लाइन से, तो हमेशा आप जैसे जातक आगे बढ़ने की चेष्टा रखने वाले, खाली नहीं बैठ पाना, किसी न किसी कार्य में अपने आप को लिप्त रखना पसंद करते हैं। ये कॉम्बिनेशन को प्रोग्रेस इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह एक तरीके से हिम्मत, हौसला, जुनून हमेशा बनाए रखता है। कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, शून्य पे भले क्यों ना आ जाए, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा ऊपर उठने की योग्यता अगर आती है तो इस रेखा के कारण आती है। गुरु तत्व की यह रेखा ज्ञान में, योग्यता में, मानसिकता में कमी नहीं होने देती। अच्छे गाइडेंस, एडवाइस मिलते हैं, नहीं तो दूसरों को देते हैं। धर्म के द्वारा एक तरीके से हिम्मत, हौसला और शांति, सुख आता है। और सोशल स्टेटस को भी ये स्ट्रॉन्ग करता चला जाता है, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। खासकर जब भी मंगल की कोई रेखा शनि की तरफ जाए तो हमेशा किसी न किसी तौर पे प्रेशर लाइफ में बना रहता है काम को लेकर के, लेकिन ये रेखा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। चाहे कितना ही वर्स्ट ट्रबलिंग सिचुएशन क्यों ना हो, मंगल कर्म है, यानी किसी काम को फोकस्ड एकदम जवान होकर कोई काम करना, वो मंगल है। और बूढ़े का ज्ञान शनि है। तो इसीलिए आप जैसे जातकों के पास में सभी तरह की ज्ञान, योग्यताएं, एक्सपीरियंसेस देखने को मिलती है। और प्रेशर हमेशा इसलिए रहता है क्योंकि इंस्टेंट वर्क करने की नौबत आती है कि अभी करना है, तुरंत करना है। तो ये रेखा स्पोर्ट्समैनशिप बेसिकली देती है, इसलिए स्पोर्ट्स में रुचि को भी ये बढ़ाती है, खासकर ये रेखा। तो इस रेखा के लाभ है क्योंकि ये रेखा मेंटली स्ट्रॉन्ग, हेल्दी व्यक्ति को ज़्यादा रखती है। शनि के क्षेत्र पर शनि पर्वत जब भी दबा हुआ हो तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक खासकर मटेरियलिज्म और पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। कैसे भी पैसा बनाना है, कैसे भी पैसा बढ़ाना है। अब उसके लिए शाम दाम दंड भेद कुछ भी उपयोग करना पड़े, करेंगे। इसीलिए यहाँ पर हो ये गया है कि और अनदर आपकी लाइंस डेवलप हो गई है जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ और लेटर एज में भी, लेटर एज यानी 65 प्लस में भी आप वर्क करते देखने को मिलेंगे। लेकिन आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल होने वाली है अभी 52 के बाद से, क्योंकि भले ही अमाउंट दबा हुआ हो जो देरी से सक्सेस दे रहा है, लेकिन देगा बहुत अच्छा। और यहाँ जो लक लाइन की कंडीशन है बहुत शार्प है, बहुत स्मूथली आपके सब काम बनते दिखेंगे 52 से। 52 आपको होने ही वाला है एक साल में, तो इसीलिए एक साल के बाद से बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाइफ में आते देखने मिलेंगे। आपकी जो लक लाइन है वो जो लाइफ लाइन से निकली हुई है, ये समय आपकी लाइफ का अप्रोक्सीमेटली रहा है 28 and 9 का। तो इस पीरियड से लाइफ में अच्छी अर्निंग, सक्सेस, अपने इनिशिएशन से लाभ मिलना शुरू हुआ। एक रेखा और लाइफ लाइन से निकली हुई है, ये समय आपकी लाइफ का रहा है 33 और 4 का। इस पीरियड से अपने नॉलेज, विजडम के बिहाफ पे वर्क करना शुरू किया और नेम, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन पाना शुरू किया। इसके बाद में यहाँ पर एक स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बन रहा है जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ देता है, क्योंकि मंगल और राहु जब मिलते हैं तो गुप्त पैसा भी देता है और गुप्त इन्वेस्टमेंट्स या खासकर प्रॉपर्टी, क्योंकि भूमि के कारक है मंगल, तो इसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टी को डेवलप करते हैं और मेंटली बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो मेंटली एक्टिवनेस या इस तरह के सक्सेस लाइफ में आपको 40 के बाद से बहुत मिलना शुरू हुआ है और अभी तो और मिलने जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप बारीकी से पाएंगे तो माइंड लाइन से ये सूर्य की रेखा निकली हुई है जो अपने दम, अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता यानी क्रिएटिविटी, स्पेशलाइजेशंस के द्वारा करियर में स्टेबिलिटी, सक्सेस, अपग्रेडेशन देती है। इस तरह की जो रेखा होती है इसे गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं, जो व्यक्ति को क्रिएटिव, आर्टिस्टिक क्वालिटी देती है, हल्का सा मूडी बनाती है।
उसमें जब लक लाइन आकर के मर्ज हो, अनदर लाइन जनरेट हो और फिश सिंबल का हमें ऐसा साइन देखने मिले, तो ये देश विदेश के द्वारा भी लाभ, घर में बहुत ज़्यादा सम्मान, कुल का नाम रोशन करना, कुलपति यहाँ पर यह व्यक्ति को बनाता है, कुल दीपक, जिसके कारण कुल की पहचान बढ़े, नाम बढ़े और आने वाली जनरेशन को सिक्योरिटी बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग मिल सके। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। फादर की ब्लेसिंग्स एंड सिस्टर की ब्लेसिंग्स को भी ये बहुत अच्छा इंडिकेट करता है। एक यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिकली ये क्रॉस का साइन नहीं है, ये बायफोर्क का साइन है। ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को कंफर्म करता है और सन माउंट की कंडीशन बेटर है, इसलिए जहाँ भी जाते हैं इनफ रिकॉग्निशन, नेम, रिस्पेक्ट, वैल्यूज़ कमाते हैं, जो हमें जुपिटर पे भी देखने को मिला था। तो इस कंडीशन में लोग आपके एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस के द्वारा लाभ ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। विद्या रेखा आपके पाम में उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन तब भी अगर आप सर्विस सेक्टर से रिलेटेड वर्क करें तो आपको ये फिश सिंबल के कारण बड़े बड़े क्लाइंट्स, बड़े बड़े डील्स देखने को मिल जाएगा। इसीलिए बिजनेस आपको राहु से रिलेटेड काम में या सर्विस सेक्टर से रिलेटेड काम में करने से बहुत अधिक लाभ है। इस तरीके का सूर्य नाम खराब होने नहीं देता है, बड़े लोगों के साथ कनेक्शन या उठना बैठना शुरू हो जाता है, पॉलिटिकल कनेक्शन को भी इंक्रीज़ करता है। अब वो इंटरेस्ट पे शो करता है कि आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या नहीं। अदरवाइज़ ये कॉम्बिनेशन मेनली पावर, पोजीशन, अथॉरिटी टॉप लेवल पे ले जाने की काबिलियत रखता है। इसीलिए यह साइन बहुत अच्छा है और दूर दूर तक काम फैलेगा या नाम होगा। ये सब 52 से 56 के बीच में मेजरली देखने को मिलने वाला है। मरकरी माउंट जब भी एरिया अच्छा ले रहा हो तो इस कंडीशन में लर्निंग स्किल्स, इन्फॉर्मेटिव टाइप की नेचर पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। और ज़्यादा रेखा ना हो, एक रेखा हो, तो इस कंडीशन में अपने बातचीत को और बढ़ाना चाहिए, मीठी बोली का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर कन्विंसिंग पावर, हीलिंग पावर को ये डेवलप कर देगा। तो आपका व्यापार, आपकी बातचीत, आपके व्यक्तित्व, आपके गुडविल से आना या बढ़ना दोनों शुरू हो जाएगा। बाकी मरकरी आपका है अच्छा, तो अपने इन्फॉर्मेशंस, अपने नॉलेज के बिहाफ पे आप कभी भी खाली हाथ रह ही नहीं सकते। ये मरकरी और ये आपका माइंड लाइन दोनों इंडिकेट कर रहा है। आपकी हार्ट लाइन से जब रेखाएं ऊपर की तरफ स्ट्रांगली चल जाए तो पार्टनर के प्रति डिवोशन, और जब डिक्लाइन यूनियन लाइन हो तो अरेंज मैरिज एंड पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग देखने को भी मिलते हैं। यहाँ पर हार्ट लाइन पे मेजरली डिस्टर्बेंस नहीं है। 1 और 2 रेखा बेसिकली नीचे आई है जो इमोशनल सेटबैक को रिप्रेजेंट करता है। एक आ रहा है 47 और 8 में, और एक आ रहा है 52 और 3 में। इन दोनों एजेस में इमोशनल डिस्टर्बेंस होना, एक तरीके से पैसा किसी को दिया वापस ना आना, किसी से भरोसा उठना या व्यवहार बिगड़ना, ये दो नेगेटिव इंडिकेशन यहाँ पर शो हो रहा है। बाकी हार्ट लाइन की कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पर ये रेखा सीधे जुपिटर से सीधे हो गई है, जो वर्कोहॉलिक बनाती है, और एक शाखा बिल्कुल जुपिटर की तरफ झुकी हुई है लेकिन सैटर्न पे रुकी है, जिसके कारण यह मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाएगी। लेकिन अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान करना ये आदत नहीं होगा, आपके अंदर नहीं देगा ये। विष्णु सिंबल का ये कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो नारायण, लक्ष्मी जी की आराधना निश्चित रूप से करना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो, बालाजी के रूप में कर लीजिए, कृष्ण जी के रूप में कर लीजिए, लेकिन मेनली विष्णु जी की, क्योंकि उनकी कृपा दृष्टि के द्वारा जीवन में सुख समृद्धि बहुत आता है, और फिर सुख सुविधा के लिए ज़्यादा सोचते विचारते भी नहीं हैं। और ये कॉम्बिनेशन आपको वहाँ से जो है, या उनके आराधना से, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने या सुनने से बहुत सारा मनचाहा परिणाम और जल्दी सफलता देना भी शुरू करेगा। ये साइन बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी फ्रेंड्स इस कंडीशन में बनते पाए जाते हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट को इंक्रीज़ करता है ये। माइंड लाइन में जब भी मार्स की लाइन जुड़ती है, हर बड़ी जल्दबाजी, अपने अनुसार काम ना हुआ तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जल्दी आता है। लेकिन यह जो साइन है इसका ज़्यादा से ज़्यादा असर 30 तक रहता है, क्योंकि 30 के बाद में जो मैच्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जैसे एक मंगल की रेखा आपको करेक्ट 30 और 32 के बीच में माइंड लाइन पर आई, तो इस पीरियड में नए रिलेशंस मेंटेन होना, एक तरीके से जिम्मेदारियां लाइफ में आ जाना, पार्टनर की या दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली बढ़ जाना, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर बढ़ना, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके नेगेटिव इफेक्ट जो रहते हैं वो फिर उतने ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, नहीं आते हैं। फिर यहाँ पर माइंड लाइन लॉन्ग रही और हल्की सी जब डिक्लाइन होती माइंड लाइन, तो व्यक्ति को डीप थिंकर बनाती है, ऑब्जर्वेटिव, एनालिटिकल यहाँ पर बनाना शुरू करती है। काल्पनिकता, इमेजिनेशन,
बढ़ना शुरू होता है, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर रहता है, रिसर्च सेक्टर से रिलेटेड वर्क में इंगेजमेंट बढ़ता है और अंततः लाभ मिलता है। तो यहाँ पर एक सजेशन यही रहता है कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से हमेशा दूर रहें। बाकी साइकोलॉजिकल, स्ट्रॉन्ग फिलोसफिकल टाइप का नेचर, इंटेलिजेंस, IQ लेवल अच्छा होना, ये सबको ये दर्शा रहा है। और जितने लाइन्स यहाँ पर इस तरीके के निकल रहे हैं, ये नए नए बिजनेस लक या आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो अभी आपके माइंड में चल ही रहा है। 50 से 52 के बीच में रेखा है, और दूसरी फिर बहुत लेटर एज में आ रही है, अराउंड 61 और 2 में भी। तो इस तरीके के काम में आपकी बढ़ोतरी होती रहेगी। आउटर मार्क्स की ये रेखा से थोड़ा खबरदार रहेगा, कोर्ट कचहरी का मामला करा सकता है ये, इसलिए आवेश में आकर काम करने से बचना है। बाकी लाइफ लाइन की कंडीशन हम देखेंगे तो लाइफ लाइन पहली बात तो जुपिटर से स्टार्ट हुई है, तो ये लाइफ में हमेशा अच्छी लर्निंग्स देती चली जाती है। बायफोर्क का साइन, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस, ट्रैवलिंग्स के द्वारा लाभ, फॉरेन ट्रैवलिंग्स, अपने कंट्री के रिगार्डिंग ट्रैवलिंग्स, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस, इन्वेस्टमेंट्स, और ओवरऑल बहुत स्मूथ लाइफ होना। ये जो स्मूथ लाइफ का इंडिकेशन है ये बायफोर्क का ही होता है, जो अप्रोक्सीमेटली आपके पाम में 65 के आसपास में दिखाई दे रहा है। और उसके बावजूद लाइफ लाइन लॉन्ग इतना होना, यानी फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलना या सेवा प्राप्त होना। इसीलिए हम देख सकेंगे कि यहाँ पर बहुत मेजर सपोर्टिव लाइन्स आपकी एक्टिव हो रही है, जो आपको चाहने वाले, आपकी परवाह करने वाले, आपका साथ देने वाले लोगों को बढ़ा रहा है। और फैमिली सपोर्ट भी काम में मिलेगा, ये इसको भी कंफर्म कर रहा है। मेजरली आपको यहाँ से जो है सपोर्ट अपने पार्टनर का, गार्डियन एंजल लाइन के अतिरिक्त मिलना शुरू हुआ है, उनके लक का सपोर्ट मिलना, दूसरों का सपोर्ट मिलना। ये समय था आपकी लाइफ में 27 और 8 का ही। उसी समय पर आपने सबसे पहले अपने आप को सपोर्ट दिया, फिर आपको दूसरों से मिलना शुरू हो गया। तो यहाँ पर इसीलिए ये जितनी भी वरीज लाइन हम देख रहे हैं, इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट फिर नहीं होता है। वरीज आती हैं लेकिन उतना नुकसान नहीं कर पाती हैं जितना तब जब ये सपोर्टिव लाइन ना हो, क्योंकि कोई ना कोई सहायक जीवन में मौजूद हो जाता है जो बचा ले जाता है। इसीलिए ये जब सपोर्टिव लाइन हो तो एक बल, हिम्मत और किसी भी तरह के परिस्थिति परेशानी से निकलने की क्षमता दृश्य अदृश्य शक्तियों के द्वारा प्राप्त होती है। शुक्र के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा हल्की फुल्की वरीज देती है। पितरों के रिगार्डिंग दान धर्म करना ज़रूरी होता ताकि अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस यानी अड़चन बाधाओं से मुक्ति मिले। शुक्र के ऊपर यहाँ पर इतनी आड़ी रेखा होना बच्चों के रिगार्डिंग अननेसेसरीली स्ट्रेस देता है, विचारों में थोड़े अनबन मतभेद जैसी चीज़ें। लेकिन आपके शुक्र की कंडीशन बहुत ज़्यादा डेवलप है, अच्छी है, एरिया अच्छा ले रही है, इसलिए ये सभी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जैसे ही आप अपने शुक्र की एनर्जी को एनहेंस करना शुरू कर देंगे। कैसे करेंगे वो सजेशन आपको दे दिया जाएगा, ताकि आपके सारे प्लेजर फुलफिल हो, सारे डिज़ायर कंप्लीट हो। मैरिड फैमिली से लेकर के सुख सुविधा, लग्जरीज, कंफर्ट, यानी ये सब कुछ आपके लाइफ में बैलेंस हो सके, अच्छा डेवलप हो सके। और यहाँ पर छोटी मोटी भी फिश सिंबल का साइन बन जाए तो ये कॉम्बिनेशन मोक्ष प्राप्ति के योग को कन्फर्म कर देता है। मोक्ष, मुक्ति तब जब सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाए, पूरी हो जाए। इसीलिए आपका ओल्ड ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है बाकी सब लाइफ के कंपैरिजन में। और यहाँ पर इन फ्यूचर अगर ट्रायंगल का या फिश का स्क्वायर जैसा साइन बनता है तो परमानेंट सेटलमेंट या मेजर सक्सेस आपको बर्थ प्लेस से दूर मिल जाएगा। इस तरह की थोड़ी बहुत जब आड़ी रेखा 1 या 2 भी हो तो ट्रैवलिंग्स को दर्शाती हैं। मन घर में कम, बाहर ज़्यादा लगता है। और मनी ट्रायंगल आपके पास में प्योरली इनकम्प्लीट है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपकी जो इन्वेस्टमेंट के द्वारा पैसा अपना फंसा रहे हैं। क्योंकि पैसा चाहे कितना ही आपके पास हो, कैसे आपके पास से ख़त्म हो जाएगा आपको ज्ञात ही नहीं हो पाएगा। मनी लीकेज को ये दर्शाता है। इसीलिए इस तरीके के जो साइन बनते हैं, फिश, स्क्वायर और बाकी सब, ये सब कंफर्मेशन देते हैं कि आपका पैसा, आपकी एनर्जी सिक्योर्ड है, यानी उससे कोई नुकसान नहीं होगा और इनफैक्ट वो बढ़ता ही रहेगा। और वो सब इवेंट्स आपके 52 में और होंगे। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं और आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, कोई आपको मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेफ्ट पाम के ऊपर में यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य पे कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है और उसके बाद में एक बायफोर्क का फॉर्मेशन है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन रेसिडेंस, वेल्थ, रॉयल्टी, नेम फेम को कंफर्म करता है, बढ़ाता है। और बायफोर्क का साइन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और रईसी को यहाँ ज़्यादा बढ़ाता है। इसी के मध्य में आप शनि और गुरु के क्षेत्र पर देखेंगे तो आपको ट्रायंगल का साइन दिखेगा हार्ट लाइन पे। जितना ज़्यादा आप अपने करियर में, अपने स्किल्स, नॉलेज में, क्योंकि जुपिटर नॉलेज विजडम है, सैटर्न कर्मास है, इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे जो आप कर ही रहे हैं, तो आपके लाइफ में किसी भी तरह के कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। गुरु की कृपा के कारण
विजडम, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, फैमिली लाइफ सेटलमेंट एंड सक्सेसफुल फैमिली लाइफ। और सैटर्न की एनर्जी के कारण करियर में स्टेबिलिटी, सेटिस्फेक्शन, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है। हमेशा एक डील रखें ईश्वर के साथ में, जितना फ़ायदा हो उसका कुछ परसेंट दे दीजिए और ज़्यादा तरक्की होते चले जाएगा। इसके बाद में सेल्फ मेड लक लाइन यहाँ पर भी मौजूद है और एक इंडिपेंडेंट लक लाइन भी मौजूद है। तो अपने मेहनत, दूसरों के सहयोग, दोनों से तरक्की मिलती है इस कंडीशन में। और इधर पे मरकरी लाइन की कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर ये बात है कि आपको आपके फैमिली के द्वारा या पर्सनल लाइफ, जो आपकी खुद की पर्सनल लाइफ, सीक्रेटिव जो लाइफ रहती है, उसमें एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट्स और अनदर इन्वेस्टमेंट्स या बिजनेस का लक सेंस यह दे रहा है। तो आप बिजनेस में उतने तो अधिकतर काम अपने हाथ में ना रखें, अधिकतर काम दूसरों से कराएं। तो इस लाइन का और बाकी सन लाइन का कॉम्बिनेशन और स्ट्रांग होगा, जिसके कारण आप एक काम पे फोकस अच्छा दे सकेंगे और बाकी सब काम आपके अंडर में रह करके लोग संभाल सकेंगे। आपका कारोबार या काम इस कंडीशन में बढ़ेगा। शुक्र के ऊपर इधर भी आड़ी रेखा है, अनसेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करता है ये फैमिली और मैरिड लाइफ में। इसीलिए शुक्र की रेमेडी जब आप करेंगे तो ऐसी अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर जैसी चीज़ों से राहत आपको मिल जाएगा। बाकी कोई कमी, कोई परेशानी अपकमिंग लाइफ को लेकर के नहीं है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।